पुणे जैसी लव स्टोरी नहीं देखना है, नहीं सुनना है। आज का हमारा यह विश्लेषण हर मां बाप और बच्चे को जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि पहले जब मां बाप बच्चों की शादी करते थे तो कुंडलियां मिलाई जाती थी, 36 गुण मिलाए जाते थे। लेकिन अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी जाती है। इंस्टाग्राम के पोस्ट और रील से एक दूसरे को जज किया जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब कुंडली का जमाना गया भैया, अब जमाना है सोशल मीडिया का। और अब शादी भी सोशल मीडिया से होती है, रिलेशनशिप भी सोशल मीडिया पर चलते हैं और हत्या की प्लानिंग भी सोशल मीडिया पर होती है। इसलिए हर मां बाप को अब अपने बच्चों की शादी से पहले सोचना होगा। और शादी से पहले क्या करना होगा, कैसे अपने लड़के या लड़की की जिंदगी को बचाना है, आज इसी पर विस्तार से बात होगी। पूरी खबर देखिए। पुणे के केतन अग्रवाल और सिया गोयल की कहानी अब तक आप सुन चुके होंगे। आपको यह भी पता होगा कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर को मार डाला है, और ठीक वैसे ही मारा है जैसे पिछले साल इंदौर की सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारा था। राजा रघुवंशी को मारा था। लेकिन सिया ने केतन को क्यों मारा, कैसे मारा? केतन सिया से कितना प्यार करता था? सिया का प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी क्या काम करता था? हत्या की प्लानिंग कब की गई? केतन अग्रवाल का परिवार कैसा था? क्या सिया की शादी जबरदस्ती हो रही थी? आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको विस्तार से देंगे। इस खबर के 3 मुख्य किरदार, पहले हैं केतन अग्रवाल जिनकी उम्र 26 साल है, दूसरा किरदार है सिया गोयल का जिनकी उम्र 20 साल, और तीसरा किरदार है सिया का प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी जिसकी उम्र 22 साल है। सिया और केतन अग्रवाल की सगाई फरवरी में हुई थी। नवंबर में दोनों की शादी होनी थी और ये शादी दोनों के घर वालों ने मिलकर तय की थी। केतन अग्रवाल एक बिजनेस फैमिली से आते हैं। उनके पिता विशाल अग्रवाल की रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी और वो पुणे की मशहूर सक्सेस ग्रुप नाम की कंपनी के मालिक हैं। और केतन भी इसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर थे। यानी केतन का परिवार समृद्ध है, पुणे का जाना माना परिवार है, अच्छा खासा बिजनेस है। केतन भी काफी पढ़ा लिखा था। उसने अमेरिका के बोस्टन से एमबीए की पढ़ाई की, जिसके बाद पुणे में ही वो पिता के साथ बिजनेस संभाल रहा था। वहीं सिया गोयल के पिता ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करते हैं। सिया पुणे में ही अपनी बेकरी चलाती है और उनकी फैमिली भी काफी ठीक ठाक पैसे वाली है। अब बात करते हैं चेतन बाबूलाल चौधरी। चेतन भी ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करता था और ड्राई फ्रूट्स की एक छोटी सी दुकान चलाता था। जिस मार्केट में सिया के परिवार का बिजनेस था उसी मार्केट में चेतन की दुकान थी और यहीं पर दोनों पहली बार मिले थे। यानी एक तरफ केतन अग्रवाल है जो करोड़ों रुपए की कंपनी का मालिक है, पिता का बड़ा बिजनेस है, पूरा पुणे शहर इस परिवार के बारे में जानता है, और दूसरी तरफ चेतन चौधरी जिसकी छोटी सी ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब सिया की फैमिली इतनी पढ़ी लिखी और अमीर थी, फिर भी 20 साल की उम्र में उसकी शादी क्यों तय कर दी गई? आज के जमाने में कहां 20 साल की उम्र में शादी होती? ना करते भी जब तक लड़का और लड़की 26 या 27 साल के नहीं हो जाते तब तक शादी नहीं होती। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिर्फ 20 साल की उम्र में लड़की के घर वालों ने शादी तय क्यों की? शायद ऐसा हो सकता है कि सिया के घर वालों को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया और इस अफेयर को खत्म करने के लिए उन्होंने शादी तय कर दी। क्योंकि आज के माता पिता यही सोचते हैं ना कि अगर लड़की किसी से प्यार करती है और उसका रिश्ता खत्म कराना है तो उसकी शादी करा देते हैं। माँ बाप सबसे आसान विकल्प यही समझते हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि दोनों के घर वाले 35 साल से एक दूसरे को जानते थे। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही घर वालों ने यह तय कर लिया हो कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी करा देंगे। चलिए, शादी तय हुई तो सभी रस्में निभाई गई। केतन को भी लड़की पसंद आ गई। दोनों ने एक साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। अभी 19 जून को सिया का जन्मदिन था। केतन सिया के जन्मदिन को स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए केतन पिछले 1 महीने से हर दिन सिया को गिफ्ट भेजता था। 19 मई से 18 जून तक उसने हर दिन सिया को गिफ्ट दिया। आजकल की भाषा में इसे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कहते हैं। सिया भी केतन से प्यार का पूरा नाटक नौटंकी करती थी। अपने इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी लगाती थी, रील पोस्ट करती थी और उसके साथ रोमांटिक डेट पर जाती थी। अपने बर्थडे से 1 महीने पहले सिया ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो केतन के साथ डांस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर गए थे
और इस वीडियो में केतन सिया को घुटने पर बैठकर प्रपोज करता भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी दोनों का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें केतन पूरी गाड़ी को फूलों से सजाता है और सिया को गले लगाकर सरप्राइज देता है, फूल देकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। और ये वीडियो सिया ने ही अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। जब मार्च में दोनों की सगाई को 1 महीना पूरा हो गया था तो सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी शेयर की थी जिसमें एक केक की फोटो थी और सिया ने अपनी स्टोरी में लिखा था कि मेरे दिल को उसका घर मिले, आज 1 महीना पूरा हो गया। कैसे इतना झूठ मूठ का प्रेम कर लेते हैं। किसी दूसरे लड़के से चक्कर चल रहा है और जिससे शादी होनी है उससे प्रेम का नाटक चल रहा है। कैसे? देखिए ये वीडियो, सब कुछ दिख रहा है, फिर आगे की बात करें। अब आप एक बात बताइए, इन वीडियो को देखकर आपको कहीं से लग रहा है कि लड़की अपने मंगेतर को मारने की प्लानिंग कर रही थी? आपको थोड़ी भी भनक लग रही है? नहीं लग रही है ना, मुझे भी नहीं लगी, क्योंकि सिया केतन से गले मिल रही है, उसके साथ घूमने जा रही है और यह सब कुछ नाटक है, नौटंकी है। 20 साल की लड़की की अपने मंगेतर को मारने के पहले की नौटंकी और साजिश, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सिया तो किसी और से प्यार करती थी, किसी और से प्यार करती थी। इसका मतलब यह है कि आजकल के बच्चों का दिमाग इतना षड्यंत्रकारी हो गया है कि वो हर चीज का दिखावा कर सकते हैं। आप किसी का चेहरा, किसी की खुशी देखकर यह पहचान ही नहीं सकते कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए सब दिखाते हैं कि हम कितने खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग चल रही है ये आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। एक लड़के से इंस्टाग्राम में प्यार करते हैं, एक लड़के से फेसबुक में प्यार करते हैं, एक लड़के से लिंक्डइन में प्यार करते हैं। और ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये लड़के भी यही करते हैं। और ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में दिन भर चैटिंग करते हैं, बतियाते हैं, भावनाओं का गेम खेलते हैं और फिर जब भावनाएं एक दूसरे से भर जाती है तो हत्या की साजिश रचने में तनिक देर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हंसना, रोना, साथ में घूमना सब दिखावा बन चुका है, सब दिखावा बन चुका है। और यही दिखावा करने के बाद सिया ने केतन को मारने की प्लानिंग शुरू। सिया ने केतन की हत्या करने के लिए पुणे के मशहूर लोहागढ़ किले को चुना। लोहागढ़ किले को ही क्यों चुना गया और इस किले की खासियत क्या है, चलिए सबसे पहले आपको यही बता दें। देखिए, लोहागढ़ किला पुणे शहर से 65 किलोमीटर दूर है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, यानी कि यह किला एक वैश्विक धरोहर है। पुणे वासियों की यह फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यह किला लोनावला के पास है और समुद्र तल से 3400 फीट की ऊंचाई पर, और इस किले को ट्रैकर्स की पसंदीदा जगह माना जाता है। इस किले के आसपास गहरी खाई और ढलान है। कई जगह सुरक्षा रेलिंग भी नहीं है। जब तेज बारिश होती है या आंधी आती है तो यहां हादसे का खतरा बढ़ जाता है और अगर कोई व्यक्ति इस किले से नीचे गिर जाए तो उसका बच पाना असंभव है, असंभव। इसलिए सिया ने हत्या के लिए इस किले को चुना। सोचिए, 20 साल की लड़की के अंदर किस तरह का खुराफात चल रहा था। 18 जून को सिया ने केतन से कहा कि चलो लोहागढ़ किले पर तुमको घूमने ले चलती हूं। और यह पहली बार नहीं था जब सिया केतन को लोहागढ़ किले पर लेकर गई थी। उसकी प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी। 31 मई को पहली बार सिया केतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई थी। 31 मई को पुलिस के मुताबिक इसी दिन पहली बार सिया को हत्या का आइडिया आया और उसके बाद सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को हत्या की प्लानिंग के बारे में बताया। इसके बाद 14 जून को फिर से सिया और केतन इस लोहागढ़ फोर्ट पर गए। इस दौरान केतन और सिया अकेले गए थे। सिया ने केतन को धक्का भी दिया लेकिन केतन नीचे नहीं गिरा, जिसके बाद सिया ने ड्रामा किया और कहा कि उसने सांप देखा था, जिसकी वजह से वो डर गई और सांप से बचाने के लिए धक्का दिया। यानी पहली बार सिया का प्लान फेल हो गया।
इसके बाद सिया को लगा कि वो अकेले इस काम को नहीं कर पाएगी, तो हत्या की दूसरी प्लानिंग 18 जून को की गई। केतन ने सिया के बर्थडे के लिए महाबलेश्वर में 40 कमरे बुक किए और 1 महीने तक उसका जन्मदिन मनाने की प्लानिंग की। लेकिन सिया की जिद थी कि उसे बर्थडे से 1 दिन पहले लोहागढ़ फोर्ट जाना है, और सिया की जिद की वजह से केतन 18 जून को फिर से लोहागढ़ फोर्ट पर गया, जहां सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला और अपने होने वाले पति की हत्या कर दी बेरहमी से। केतन की हत्या करने के बाद सिया ने अपने और केतन के घर वालों को फोन किया और रोने का ड्रामा करते हुए कहा, केतन फोटो खिंचाने के लिए पोज दे रहा था, मैं दूर खड़े होकर फोटो खींच रही थी, तभी तेज हवा चली और केतन का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे खाई में गिर गया। केतन के मरने के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी पोस्ट की और लिखा कि केतन, तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ गए, प्लीज वापस आ जाओ केतन, वापस आ जाओ। यानी जितनी नौटंकी, ड्रामा और दिखावा सिया कर सकती थी, उसने सब कुछ किया। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको सुनाता हूं, सुनिए। सिया गोयल और केतन अग्रवाल ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के मुताबिक सिया ने परिवार वालों को कहा कि केतन का पैर फिसला और पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन केतन के परिवार वालों को शक हुआ। परिवार वालों ने पुलिस से कहा कि केतन प्रोफेशनल ट्रैकर है, यानी वो अक्सर पहाड़ों पर जाया करता था और उसे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काफी अनुभव था, इसलिए पैर फिसलने वाली बात सच नहीं हो सकती। और केतन के घर वालों की यही बात सुनकर पुलिस को भी शक हुआ। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया चैट्स और सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए गए। और जानते हैं पुलिस की जांच में क्या पता चला? नहीं जानते? आपको बता देता हूं, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, पुलिस ने जब सिया के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि 1 जनवरी से 18 जून तक सिया और चेतन चौधरी ने एक दूसरे को 2000 से ज्यादा बार फोन किया था। 2000 से ज्यादा बार। पिछले 6 महीने में दोनों के बीच कुल 238 घंटे फोन पर बातचीत हुई। दोनों सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं और सोशल मीडिया पर रेगुलर चैट करते हैं, और इन चैट्स के आधार पर पुलिस को पता चला कि सिया और चेतन चौधरी पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे, और इन दोनों की चैट में पुलिस को हत्या की प्लानिंग के भी सबूत मिल गए। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि जून के पहले हफ्ते में सिया और केतन अग्रवाल प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। दोनों मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे, लेकिन एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि केतन का पासपोर्ट ही गायब है, जिसके बाद दोनों बाली नहीं जा पाए। और ये पासपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने ही गायब किया, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी नहीं चाहता था कि वो केतन के साथ प्री वेडिंग शूट करे। इन चैट से इस बात की पुष्टि तो हो गई कि चेतन चौधरी और सिया रिलेशनशिप में है, लेकिन अभी भी ये बात पता नहीं चल पाई कि क्या हत्या के वक्त चेतन किले पर मौजूद था या नहीं। इसके लिए पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू की, और इन सीसीटीवी में पुलिस को किले के अंदर हुडी जैकेट पहने एक व्यक्ति नजर आया। इस व्यक्ति ने टोपी लगाई हुई थी, चेहरे पर मास्क था, और 33 डिग्री की गर्मी में हुडी पहनने से पुलिस को इस व्यक्ति पर शक हुआ। जब कद काठी मिलाई गई तो यह साफ हो गया कि यह व्यक्ति चेतन चौधरी ही है, और हत्या के वक्त वो किले पर ही मौजूद था। यानी सिया और चेतन ने मिलकर केतन को मार डाला। ये जो तस्वीर आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये 18 जून की तस्वीर है। हुडी पहने जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यही है वो आरोपी चेतन बाबूलाल चौधरी। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने चेतन और सिया को हिरासत में लिया और दोनों से पूछताछ की।
पहले चेतन चौधरी ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया कि हां, उसने ही ये हत्या की है और ये पूरी प्लानिंग सिया की थी। चेतन के बाद सिया ने भी हत्या की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 29 जून तक हिरासत रिमांड पर भेज दिया। जब केतन के परिवार को इस बात का पता चला कि जिस लड़की से उन्होंने अपने बेटे की शादी तय की थी उसी लड़की ने उनके बेटे की जान ली है, तो परिवार पूरी तरह से टूट गया। पिता कहने लगे कि किसी और से प्यार करती थी तो हमें ही बता देती, हम शादी तुड़वा देते, हमारे बेटे को क्यों मार डाला, उसकी क्या गलती थी, उसने तो तुम्हारा कुछ बुरा भी नहीं चाहा था। केतन का परिवार कितना भावुक है, देखिए। इस साल के जो 11 है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे और क्या चौकसी करेंगे, इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। और ये सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लो, मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। ना होनहार बच्चा जाना परिवार के लिए कितना बड़ा दुख है और उनको कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, इतना बड़ा परिवार, इतना सारा पैसा, इकलौता बेटा जिसे माँ बाप ने 26 साल तक पढ़ाया लिखाया, विदेश पढ़ने भेजा, सब कुछ किया, लेकिन एक लड़की आई और अपने 1 साल के रिलेशनशिप के चक्कर में इस पूरे परिवार की खुशियों को छीन लेगी, उनके इकलौते वारिस को खत्म कर देगी। केतन का पूरा परिवार चाहता है कि अब उनके बेटे को इंसाफ मिले, केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और जल्द से जल्द सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को कड़ी सजा मिले। सुनिए परिवार की क्या मांग है। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि सबको एक सबक मिले। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय हो के इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो, बाकी के लोगों को आपके हिसाब से जो बैठती हो ठीक है, लेकिन इन दोनों को, लड़के को लड़की को मौत की सजा। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ श्री देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कि इसमें निष्पक्ष जांच कराइए और दोषियों को कड़ी से कड़ी, पूरे गोयल परिवार को जो जो इसमें शामिल है उनको सबसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। केतन के पिता और उनका परिवार जो कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है। दोनों परिवार जब एक दूसरे को 35 साल से जानते थे तो इसके बाद वो और क्या जानने की कोशिश करते, और आखिर उनके 26 साल के बच्चे की क्या गलती थी, उसका क्या कसूर था। और सबसे बड़ा सवाल, एक 20 साल की लड़की में हत्या करने की हिम्मत कहां से आई। अगर 20 साल की लड़की इस तरह से षड्यंत्र रच सकती है तो पूरी दुनिया के सामने दिखावा कर सकती, अपने परिवार को गुमराह कर सकती है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। ऐसी सोच तो पूरे समाज के लिए खतरा है। और ऐसा भी नहीं है कि माँ बाप ने शादी में कोई कसर छोड़ी थी। दोनों की शादी के लिए उदयपुर में एक पैलेस बुक किया गया था। जानते हैं इस पैलेस में शादी करने की कीमत क्या है? बताऊं? मैं फिर कह रहा हूं, इस रिश्ते में पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ थी। 17 करोड़ रुपए का पैलेस बुक हुआ था।
परिवार ने 17 करोड़ रुपए में शादी के लिए उदयपुर में आलीशान पैलेस बुक किया था। 17 करोड़ रुपए। और सुनिए, रिश्तेदारों को पुणे से ले जाने और वापस लाने के लिए 2 प्राइवेट चार्टेड प्लेन भी एडवांस में बुक कर लिए गए थे। सोचिए परिवार कितना खुश होगा। 17 करोड़ के शाही पैलेस की बुकिंग हो रही है, प्राइवेट जेट हायर किए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा मां बाप और क्या करते? सब कुछ तो कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ लड़की क्या कर रही है? अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर को मार रही है, उसे खाई में धक्का दे रही है, झूठे आंसू बहा रही है, झूठे आंसू बहा रही है, सोशल मीडिया पर दिखावा कर रही है। भाई ये सब क्यों? जब प्यार किया है तो बोलने की हिम्मत रखो, और बोलने की हिम्मत नहीं है तो भाग जाओ। हां भाई भाग जाओ, कम से कम किसी की जान तो मत लो। ये ट्रायल का एक मौसम चल गया है, ये ट्रायल की संस्कृति चल गई है। बताइए, ट्रायल चल रहा है रिश्तों में। अब मां बाप ने तो शादी के लिए सब किया, अच्छा परिवार चुना, अच्छा लड़का चुना, अच्छी जगह शादी करा रहे थे, तुम्हारे सारे शौक पूरे कर रहे थे, अब और क्या करें? देखिए हमारी सभी माता पिता को एक सलाह है, लड़के के माता पिता को भी और लड़की के माता पिता को भी, कि भैया शादी से पहले जासूस हायर कर लो, प्राइवेट डिटेक्टिव बुक कर लो, लड़का और लड़की दोनों की पूरी छानबीन कराओ, दोनों की एक एक डिटेल पता लगाओ, कॉल डिटेल निकलवाओ, दोनों के फोन कॉल्स के बारे में पता लगाओ, दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट देखो। नहीं तो इसी तरह मां बाप शादी तय कर देंगे, लड़की शादी से खुश नहीं होगी और लड़के की हत्या कर देगी। और आपको क्या लगता है, इन सब खबरों का असर नहीं होता है? इन सब खबरों का समाज पर बहुत असर होता है भाई साहब, बहुत असर होता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं ये डिटेक्टिव और जासूस, क्यों बोल रहा हूं? इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले के जमाने में माता पिता का इज्जत और सम्मान होता था। कुंडलियां मिल जाती थी तो कहते थे भाई साहब 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, चलो शादी कर लें। आजकल कुंडली नहीं मिलती है, इंस्टाग्राम मिलता है। पिछले साल जून के महीने में इंदौर में भी ऐसी ही घटना हुई थी, याद है आपको? जहां सोनम की शादी उसके परिवार ने राजा रघुवंशी से तय कर दी थी, धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद दोनों शिलोंग हनीमून मनाने गए और वहां जाकर सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ राजा को खाई में धक्का देकर मार डाला। और शादी के दौरान सोनम की नौटंकी आपने देखी थी, कैसे नाच रही थी, कैसे खुश थी, लग रहा था ये जिससे शादी हो रही राजा रघुवंशी से ज्यादा किसी को प्रेम ही नहीं कर सकती। लेकिन उनके पर्दे के पीछे आशिक से प्रेम कहानी चल रही थी। और पुणे की सिया अग्रवाल को यह आइडिया कहां से आया होगा? यही सोनम रघुवंशी जैसे केस देखकर आया होगा, यहीं से ये फिल्म बनाई होगी, या फिर मेरठ की मुस्कान से सीखा होगा जिसने अपने पति को काट कर नीले ड्रम में भर दिया था। नहीं तो आप खुद सोचिए आप खुद, कहां से आएगा आइडिया? 20 साल की लड़की हत्या की प्लानिंग कर रही है, और सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रही है, उसके मन में क्रूरता भरी है। हत्या जैसा अपराध करने में भी उसके हाथ नहीं कांप रहे, उसके बाद भी वो झूठ बोल रही है। और इन हादसों की वजह से क्या हो रहा है? आजकल के युवा लड़के लड़कियों से माँ बाप का भरोसा उठ रहा है, भरोसा उठ रहा है। राजा के परिवार की हालत देखिए आपने। आज भी राजा का परिवार 2 जून 2025 का वो दिन नहीं भूला है जब शिलोंग की खाई में राजा का शव मिला था। जांच में पता चला था कि जिस लड़की से राजा के परिवार ने अपनी बेटी की शादी कराई थी, उसी ने उनके परिवार की खुशियां छीन ली। आज भी राजा की मां कहती है भगवान चाहे कोई संतान दे या ना दे, लेकिन सोनम जैसी बेटी किसी मां बाप को ना दे। राजा का परिवार कह रहा है कि सोनम को अगर सजा मिल गई होती तो ऐसी घटनाएं दोबारा न होती। सुनिए आज भी राजा का परिवार किस दर्द में जी रहा है। आज सोनम को मतलब सज़ा मिल जाती उस समय, तो आज ऐसे केस नहीं आते। ये मैं तो यही मानना है मेरा कि सोनम को भी सज़ा सुनाई जाए और लड़की को भी सज़ा सुनाई जाए। इनको सबको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हर माँ को न्याय मिले। क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, साल से 1.5 साल होने में आ रहा है। उसकी माँ पे भी क्या बीत रही होगी, उसकी माँ की भी क्या गलती थी, उस बेटे की भी क्या गलती थी। वो भी राजा जैसा फंसते चला गया मतलब इन लोगों की चंगों में। ऐसा अत्याचार कब तक चलेगा? मुझे मेरे बेटे को अभी तक न्याय मिला नहीं है। ऐसे कई मर्डर हो रहे हैं। सरकार से निवेदन करा कि उसको कड़ी से सजा दो और फांसी की सजा दो। अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो है मर्डर कर रही है लड़कियां जैसे जो है, तो आज सोनम रघुवंशी जो है आज जेल में होती कभी, तो आज आगे जो हादसा जो हुआ है पूना में वो हादसा नहीं होता है।
वाकई पिछले जून में ही पति को मारने वाली सोनम की कहानी पूरे देश को बताई जा रही थी, लेकिन 1 साल बाद अभी क्या स्टेटस है? राजा का परिवार रो रहा है और सोनम जेल से बाहर है, मतलब जमानत मिल गई। सोचिए, बस यही वजह है कि इस बार केतन अग्रवाल का परिवार जल्द से जल्द सजा की मांग कर रहा है। केतन का परिवार मांग कर रहा है कि सिया और चेतन को मौत की सजा मिले। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि राजा और केतन के परिवार को आज जो दर्द मिला वो आगे किसी परिवार को ना मिले। इसके लिए माँ बाप को भी समझना होगा कि बेटी अगर शादी के लिए ना कर रही है तो उनकी बात सुनिए, उनकी बात समझिए, उन पर दबाव मत बनाइए। और बच्चों को भी समझना होगा कि शादी नहीं करनी है तो मना कर दो। किसी के बेटे को मारकर क्या मिलेगा? जिंदगी भर की जेल और जीवन भर का ताना। ये सब बंद होना चाहिए। समाज और देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है, बहुत गलत दिशा में।